बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग में बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकली है। चाहे सीजीएल 4 की बात करेंगे या परिचारी के पद की बात करेंगे, बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकली है और आयोग भी एक्शन में नजर आ रहा है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ आयोग के चेयरमैन आलोक राज हैं। सर, क्या लग रहा है, बड़ी चुनौती भी होगी क्योंकि आगे आचार संहिता है, कई बड़े पद पर जो है वैकेंसी निकाली गई है और बड़े पैमाने पर निकाली गई। कर्मचारी चयन आयोग निरंतर राज्य में परीक्षाएं आयोजित करना और परीक्षा फल के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव देने के मार्ग पर अग्रसर है। इस वर्ष हमने 3 परीक्षा अभी तक आयोजित कर ली है, जिसमें मैं यदि डिटेल बताऊं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के परिचारी पद के लिए, कल्याण व्यवस्थापक के पद के लिए और क्षेत्र सहायक के पद के लिए परीक्षाएं लिखित परीक्षा OMR के माध्यम से आयोजित हो चुकी हैं। इन सभी परीक्षाओं का परीक्षा फल शीघ्र ही हम लोग देंगे। इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं का विज्ञापन प्रकाशित किया है। एक है 4th CGL चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें लगभग सहायक शाखा पदाधिकारी के 1064 पद और 6 विभागों के कुल 1481 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय परिचारी विशिष्ट की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें कुल 3727 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा ली जाएगी। शीघ्र ही आयोग अन्य विज्ञापनों के प्रकाशन की दिशा में कार्यरत होगा, जिसमें 450 रिक्त पदों हेतु स्टेनो आशुलिपिक आशु टंकक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो लंबित थी, जिसमें 12,199 रिक्तियां पूर्व से घोषित हैं, इनमें 10,000 लगभग और रिक्तियां भी समावेशित की जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां सरकारी नौकरी में आई हैं और कर्मचारी चयन आयोग का ये संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत हम लोग इस परीक्षा को बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आयोजित करेंगे, जिससे बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं को नौकरी में आने का अवसर मिलेगा। अभी कहा जाता है कि जो कर्मचारी चयन आयोग है, इसमें जब भी वैकेंसी निकलती है तो आंकड़ा जो है 15 लाख 20 लाख के पार कर जाता है। तो इस बार भी क्या उम्मीद है आपको? चूंकि परिचारी का हम देख पा रहे हैं, वो फॉर्म निकल चुका है, इधर सीजीएल 4 को लेकर भी विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, उसकी भी एक तरह से हम लोग जो है अप्लाई उसका करेंगे। क्या लग रहा है कि 15 लाख फिर पार करेगा? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिचारी की परीक्षा हेतु लगभग 24 लाख एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए परीक्षा की तैयारी की जा रही है। और सीजीएल में जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्नातक स्तर की होती है, उसमें भी संभावना है कि 10-12 लाख से कम उसमें कैंडिडेट नहीं होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि आचार संहिता भी लग जाएगा 1 महीना 1.5 महीना के आसपास, तो हमारी ये कोशिश है कि उसके पहले हम विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लें और जो रिजल्ट हमारे पेंडिंग है हम उन रिजल्ट्स पर काम करेंगे। और आचार संहिता लगने के उपरांत तो स्वाभाविक है कि वो कार्रवाई बंद हो जाएगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये कोशिश होगी कि जितना रिजल्ट हम तैयार कर सकते हैं और जितना रिजल्ट हम निकाल सकते हैं वो हम निकाल लें। एक बार आचार संहिता समाप्त जब होगी तो उसके बाद सारी तैयारियां हमारी पूर्ण रहेंगी, तो जिसके कारण हमें आयोग को परीक्षा शीघ्र संचालित करने में, शीघ्र कराने में आसानी होगी। मतलब ये समझा जाए कि जो भी आप विज्ञापन निकालने वाले हैं परिचारी के लिए, परिचारी विशिष्ट के लिए या सीजीएल 4 के लिए, तो उसके इम्तिहान अभी जो है आचार संहिता से पहले ले सकते हैं? नहीं, उसकी परीक्षा आचार संहिता के पहले नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि 24 लाख कैंडिडेट हैं। तो 24 लाख कैंडिडेट को सेंटर अलॉट कराकर एग्जाम कराने के लिए जो समय अवधि चाहिए, वो समय अवधि अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगले माह फिर दुर्गा पूजा का त्यौहार है और उसके बाद संभावना यह है कि आचार संहिता घोषित हो जाएगी। तो हमारी ये कोशिश है कि हम परीक्षा लेने के पहले का जो काम है, प्री एग्जामिनेशन वर्क जो हमारा होता है, वो हम पूरा कर लें और जैसे ही चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होती है हम तुरंत एग्जाम कंडक्ट करें। एक चूंकि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये चेयरमैन की कुर्सी है और यहाँ पर आकर आप रिव्यू किए होंगे, तो काफी कुछ पीछे लग रहा है कि छूट गया है। जो चीजें समय पर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया उनका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि रखे हुए हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में कोई कैलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई कैलेंडर भी आप तैयार करेंगे जो ऐसा लगे कि कोई टाइम फ्रेम आप तय कर रहे हैं, लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा सार्थक प्रश्न है आपका। मैं ये मानता हूं कि विगत वर्षों में जितनी परीक्षाएं होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, लेकिन मैं लगभग 7 महीने मेरा यहाँ आयोग में हो गया और मैंने कहा कि इन 7 महीनों में मैंने 3 परीक्षाएं आयोजित की हैं। और अब मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो परीक्षाएं मैंने आयोजित कर ली है या आयोग ने आयोजित कर ली है, उन परीक्षाओं का रिजल्ट हम शीघ्र दे दें। और मुझे पूरा यकीन है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले हम रिजल्ट उसका निकाल पाएंगे। और कितने रिजल्ट पेंडिंग है लगभग? अभी तो जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था परिचारी का, उसमें 2 जिलों को छोड़कर, गया और सिवान को छोड़कर 25 जिलों के कुल 958 कैंडिडेट्स का परीक्षा फल अभी मेरे कार्यकाल में प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में नगर प्रबंधक के 25 कैंडिडेट्स का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 परीक्षाएं हम लोगों ने ली है। एक हम लोगों ने लिया है 11 मई को परिचारी का, एक लिया था 29 जून को कल्याण व्यवस्थापक का और एक लिया था क्षेत्र सहायक का 10 अगस्त को। ये तीनों परीक्षा का रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसीलिए अभी हमारा पूरा ध्यान यह है कि हम रिजल्ट्स जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको कंप्लीट करें और फिर जिस समय कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा हमारी अगली परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग लगातार टच में होगा आपसे और अभी लोग अंदाजा लगाते हैं कि चुनाव है इसलिए वैकेंसी निकल रही है। तो एज ए चेयरमैन एक भरोसा तो देंगे कि चुनाव के बाद भी जो वैकेंसी की रफ्तार है वो धीमी नहीं होगी और जो भी नोडल डिपार्टमेंट है अगर वो रिक्तियां दे रहा है तो आयोग पीछे नहीं हटेगा। देखिए, आपने बड़ा फिर एक अच्छा प्रश्न किया है और बड़ा इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही मैं इस पद पर आया दिसंबर 2024 में मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने आकर सबसे पहले अपने कक्ष में एक नोटिस बोर्ड बनवाया और नोटिस बोर्ड पे मैंने ये अंकित कराया कि कौन कौन सी परीक्षा हमें आयोजित करनी है और कौन कौन सी परीक्षाओं का विज्ञापन निकालना है। यदि आप अपना कैमरा उस दाहिने तरफ ले जाएं तो वहाँ आप बिल्कुल देखेंगे, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि एडवर्टीजमेंट के लिए कौन कौन विज्ञापन है, रिजल्ट के लिए कौन कौन है और अपकमिंग एग्जाम कौन कौन है। जी,
तो ये आप जो कह रहे थे कैलेंडर बनाने की, तो ये एक तरह से कैलेंडर का ही प्रारूप है। और ये सामने बोर्ड पर रहने से ये होता है कि निरंतर मुझे याद रहता है और हमारे सदस्यों को भी याद रहता है कि ये हमें कराना है और समीक्षा करने में आसानी होती है। इसी कारण से हम लोग 7 महीने में ही 3 परीक्षा हम लोगों ने संचालित किया और इस वर्ष मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम एक और बड़ी परीक्षा हम जरूर संचालित करेंगे। मतलब इस वर्ष आपने कहा है कि एग्जाम ले लेंगे, 1400 से अधिक पद हम देख पा रहे हैं CGL 4 में। क्या जो संख्या है ये घट और बढ़ सकती है? नहीं, CGL 4 का विज्ञापन तो अभी प्रकाशित हुआ है, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन जो कार्यालय परिचारी का विज्ञापन पूर्व से प्रकाशित है, विज्ञापन संख्या 2/23 तृतीय इंटर स्तरीय, इसकी परीक्षा मेरी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि इसमें पद बहुत ज्यादा है, इसमें करीब 20,000-22,000 पद इसमें स्वीकृत है। पूर्व से ही 12,199 पद स्वीकृत हैं और बाद में 10,000 के लगभग पद बढ़ाने की भी बात चल रही है। हाँ, बढ़ने की संभावना है। विभिन्न विभागों से याचना प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और इसमें करीब 24 लाख कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर चुके हैं। 24 लाख की संख्या हुई है और ये आखिरी तारीख मुझे लग रहा है कि अभी 26 तक है। नहीं, ये पूर्व विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ, ये नए विज्ञापन की आप बात कर रहे हैं। मैं सेकंड इंटर लेवल जो पूर्व से पेंडिंग है हमारा, जो विज्ञापन 2023 का विज्ञापन है, उस पर परीक्षा गत वर्ष हो नहीं पाई किसी कारण से और इस वर्ष भी अभी तक हम लोग तैयारी किए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या है कि उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, लेकिन अब वो सब समस्या का समाधान हो गया है। मतलब उसमें कितनी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं? मैंने कहा करीब 24 लाख है। ये जो अभी निकला है परिचारी के लिए, अभी आप निकाले हैं हाल में, ये इसमें तो अभी डेट बचा हुआ है और देखना पड़ेगा कितने क्या अंदाजा है, कितने पद हैं और क्या अंदाजा है कितने अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं? अभी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो पूर्व अनुभव है और पूर्व उदाहरण है कि कार्यालय परिचारी विशिष्ट की परीक्षा हेतु बड़ी संख्या में उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं। इस बार कितने पद हैं परिचारी के लिए? हम तो देख पा रहे हैं इस बार 37 विभागों के 2843 पद हैं, 14 समाहरणालयों के 869 पद हैं, 2 प्रमंडलों के 15 पद हैं, अर्थात कुल 3727 पद हैं, जिसके लिए विज्ञापन संख्या 6/25 प्रकाशित है। इसमें भी 37-27 में भी आपको लग रहा है कि ये भी 20 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा? अब आंकड़ा पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कार्यालय परिचारी की परीक्षा में काफी बड़ी संख्या में उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं। अब एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी फॉर्म भरने का डेट अभी खत्म नहीं हुआ है। आप साक्षात्कार दे रहे हैं न्यूज 18 को भी, तो लाखों अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो इतिहास रहा वो किसी से जुड़ा नहीं रहा। मैं कहने मुझे गुरेज नहीं है, मैं हर तरह का यहाँ न्यूज कवर किया, लेकिन आपसे उम्मीदें हैं और जहाँ उम्मीदें हैं वहीं सवाल भी आता है, वहीं जो है लोग एक तरह से सोचते हैं कि हमारी बेरोजगारी दूर होगी और ये संजीवनी का काम करेंगे। तो आलोक राज अगर इस कुर्सी पर हैं तो लग रहा है कि हाँ, लाखों युवा जो बेरोजगार इंटर पास ग्रेजुएट लेवल, क्या उनके लिए कुछ है? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से बिहार के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल हमारे जो भी विज्ञापन प्रकाशित हो रहे हैं, आप अपनी योग्यता अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार फॉर्म भरें। मैं आपसे ये वादा जरूर करूंगा कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्ष होंगी, कदाचार मुक्त होंगी और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और पूरी तरह से रिजल्ट मेरिट के आधार पर होगा। मतलब जीरो टॉलरेंस की बात होगी, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, पेपर लीक इसका इतिहास रहा है और हमने भी कई बार सबूत के साथ यहाँ खबर चलाई है। लेकिन अब चूंकि एक बड़े पुलिस ऑफिसर जो डीजी रह चुके हैं, बिहार के डीजीपी रह चुके हैं और वो अपराध पर लगातार अंकुश लगाने के लिए नया प्रयोग करते रहे, यहाँ क्या प्रयोग करेंगे आलोक? देखिए, मैंने कहा कि 3 परीक्षाएं इस वर्ष मैंने अपने कार्यकाल में आयोजित की और आप देखेंगे कोई इस प्रकार की कोई लीक या किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या अभी तक नहीं आई है। और मैं इसके लिए आयोग के अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि इन परीक्षाओं में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का और एसपी की बहुत ही पॉजिटिव भूमिका रही है। हर परीक्षा में मैंने डीएम और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने संबोधित किया है और मुख्य सचिव महोदय की भी बहुत ही पॉजिटिव भूमिका रही है। ज्वाइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपी को संबोधित किया गया है और सभी ने आगे बढ़ चढ़कर, सभी एडीएम रैंक पदाधिकारी नोडल ऑफिसर बने, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट रहे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहे, सभी स्कूल्स के हेडमास्टर, टीचर्स, इन्विजिलेटर्स ने पूरी व्यवस्था एक टीम की तरह काम की और तभी ये परीक्षाएं निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम हुई। तो मैं क्रेडिट अपने नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये आयोग के साथ साथ हमारे पूरे जिला, बिहार के सभी जिला प्रशासन का ये क्रेडिट है। ये परीक्षाएं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और इसके अतिरिक्त और भी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से बिहार में हुई हैं अभी और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जिला प्रशासन जो है और हमारा आयोग जो है ये मिलकर अगली परीक्षा भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की यहाँ कमी आपको दिख रही है, क्योंकि आयोग है तो आप ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वेबकास्टिंग के जरिए जो है सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाती है, लेकिन शायद आप यहाँ फिलहाल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। कमांड कंट्रोल सेंटर है, लेकिन आप जो बता रहे हैं सीसीटीवी सर्वेलांस का एग्जामिनेशन हॉल में, इस पर अभी डिफरेंट ओपिनियंस है। कुछ ओपिनियन है कि इसको करना चाहिए क्योंकि कई एग्जाम में सीसीटीवी सर्वेलेंस नहीं होता है और कई एग्जामों में हो भी रहा है। तो ये क्योंकि बाकी जो चीजें होती हैं जैसे आइरिस एंड फेशियल रिकॉग्निशन वो हम कराते हैं, तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक एग्जाम में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंपर्सोनेशन का, तो उसको रोकने के लिए हमारी जो एजेंसी है, चयनित एजेंसी है, वो हर सेंटर पे 100% कैंडिडेट्स का आइरिस और फेशियल रिकॉग्निशन हम कराते हैं, जिससे वाली स्थिति देखने को मिली क्या कि आपने मतलब वैसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करके? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी परीक्षा में एक भी ऐसा परीक्षार्थी नहीं मिला जो इंपर्सोनेशन से किया हो और 100% आइरिस और फेशियल रिकॉग्निशन हमने किया। इसके अतिरिक्त सभी सेंटर पे जैमर की व्यवस्था की जाती है और ताकि किसी भी प्रकार से मोबाइल फोन का प्रयोग ना हो। मतलब मुन्ना भाई की नहीं चलेगी, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुन्ना भाई और परीक्षा माफिया दोनों को मैं सख्त संदेश देना चाहता हूँ कि यदि कोई परीक्षा माफिया या कोई मुन्ना भाई
ये सोच रहा है कि परीक्षा में वो हस्तक्षेप करेगा, सेंधमारी करेगा, वो बिल्कुल वो भूल जाए इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सभी इस पर सजग है। आयोग इस पर बहुत सख्त है। वेबकास्टिंग वाला जो आपका जो विचार है, इस पर हम लोग बहुत कर रहे हैं। इसके लिए अभी तक हम लोगों ने टेंडर नहीं किया है, इस पर सर्वेलांस का, सीसीटीवी सर्वेलांस का, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में सेंटर्स हमारे होते हैं, तो वैसी स्थिति में कितना सक्सीड करेगा और कितना इसमें एक्सपेंडिचर होगा, ये भी एक मुद्दा होगा। अभी जैसे कई वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, इसमें तो आपने विज्ञापन की बात करी, रिजल्ट जो पेंडिंग है उसको जारी करने की बात करी, क्या अभी और बाकी विभाग से कॉन्टेक्ट में है या नोडल डिपार्टमेंट जो है वो आपसे चाहते हैं कि वो आपके कर्मचारी चयन आयोग को ये निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से कि जो भी ग्रुप सी की परीक्षाएं होती हैं विभिन्न विभागों में, वो कर्मचारी चयन आयोग आयोजित कर रही है। पुलिस विभाग की परीक्षा को छोड़कर, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड दिखाया, तो कई विभागों की अधियाचना आई हुई है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, और ये एक अवसर भी हमें मिल जाएगा 1.5 महीना का विंडो की जो भी पेंडिंग हमारा जो भी वर्क है उसको हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। 2025 सुनहरा होगा युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, ऐसा लगता है। निश्चित तौर पे 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, हम लोग तुरंत एग्जाम मोड में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक परीक्षा और निश्चित तौर पर बड़ी परीक्षा हम लोग 2025 में लेंगे। 2026 का कैलेंडर भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, क्योंकि 2026 में मेरा मुख्य उद्देश्य होगा 4th CGL कंप्लीट कर देना, और कार्यालय परिचारी की जो विज्ञापन अभी प्रकाशित हुआ है 6/25, 5/25 है CGL का संयुक्त चतुर्स्नातक संयुक्त परीक्षा, और 6/25 है कार्यालय परिचारी प्राचार्य विशिष्ट। ये दोनों बड़ी परीक्षा होंगी, तो हम लोगों का ये पूरा टारगेट रहेगा कि 26 के फर्स्ट हाफ में इन परीक्षाओं का आयोजन हम कर लें। और इसके अतिरिक्त जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं जिसमें कम वैकेंसी है, या जिसमें जैसे स्टेनो का 450 पद है, या इस प्रकार की और भी जो पद है जिसमें वैकेंसी कम है, तो उसको भी साथ साथ पैरेलली हम लोग करते हैं। 2025 में आप कैलेंडर पब्लिक डोमेन में ला देंगे निश्चित तौर पर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन आलोक राज थे, और बहुत ही बारीकी से इन्होंने सवालों का जवाब दिया है। इसके साथ साथ तकनीक के जरिए कैसे आयोग को जोड़ेंगे, परीक्षा माफियाओं कैसे इन्होंने चेतावनी दी है, आपने सुना। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इस बार 2025 में जो बेरोजगार युवा हैं, खासकर इंटर हैं या फिर ग्रेजुएट लेवल के हैं, वो इंतजार करें, क्योंकि जल्द ही वैकेंसी निकलने वाली है। और फिलहाल CGL 4 हो या परिचारी को लेकर जो वैकेंसी अभी निकली है उसकी तैयारी करें, और निश्चित रूप से समय पर रिजल्ट जारी हो, इसको लेकर आयोग कटिबद्ध नजर आ रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना।